जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने 5 क्वेश्चन लिया है, पांचों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और इसमें जैसे कि x दिया है तो x का मान निकालना सीखेंगे, इसमें y दिया है तो y का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जैसा कि समीकरण को सीखने से पहले कुछ इसका बेसिक रूल होता है, उसको पहले हम लोग जान लेंगे। तो बेसिक रूल क्या होता है ना, जैसे कि x y z या फिर a b c d, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चर संख्या, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, मतलब कि इसका मान बदलते रहता है। आप जैसे कि हो गया दूसरा नंबर में दूसरा रूल होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3, ये सबको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या, जिसका मान निश्चित होता है और इसका मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है मेरा कि x + 2 = 5। तो इसमें हमको क्या करना है ना, x का मान निकालना है। इसमें x दिया है तो हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए जैसे कि दिया है x + 2 = 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे इस तरह से x लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। अब जैसे बराबर के इस पार मेरा 5 है तो यहाँ 5 को हम लोग लिख लेंगे। अब ये जैसे कि +2 जो मेरा दिया हुआ है, ये +2 को हम लोग बराबर के इस पार ले आएंगे। तो ये जो प्लस में 2 है ये मेरा हो जाएगा माइनस में 2। साइन जैसे कि यहाँ प्लस में है तो साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस में। अगर यहाँ माइनस रहता तो साइन चेंज होके हो जाता प्लस। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -2। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 5 में से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा y - 5 = 7 - 2y। इसमें मेरा y दिया है, यानी कि हम लोग इसमें y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए जिसमें y लगा है उसको हम लोग एक तरफ करेंगे और जिसके साथ y लगा हुआ नहीं है उसको हम लोग एक तरफ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ y है तो यहाँ पे y को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ बराबर के इस पार देखिए यहाँ मेरा -2y दिया है तो इसको हम लोग बराबर के इस पार ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा +2y। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर के इधर मेरा 7 दिया है तो हम लोग इसको 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ जैसे कि y - 5, यहाँ पे क्या है -5 है तो -5 को हम लोग बराबर के इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा +5। साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे y है +2y, यानी यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 है, यानी कि एक y है। तो यहाँ पे y + 2y यहाँ हो जाएगा 3y = 7 और 5 मेरा हो जाएगा 12। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ y के साथ 3 गुना में है तो यहाँ पे गुना में है तो इसको हम लोग 3 को बराबर के इस पार ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। गुना में जो संख्या रहता है उसको हम लोग बराबर के इस पार लाते हैं तो भाग में हो जाता है, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि y बराबर 12/3। अब ये दोनों संख्या अगर एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो देखिए ये मेरा कटेगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि y बराबर आ गया मेरा 4 और ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है मेरा 8x = 20 + 3x। इसमें हमको x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, x वाली संख्या को एक तरफ करेंगे और जिसके साथ x लगा हुआ नहीं है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया है 8x तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 8x।
अब यहाँ बराबर के इस पार जो है वो दिया है +3x, तो इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -3x। अब यहाँ बराबर, बराबर के बाद यह 20 है तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब हमने x वाली संख्या को एक तरफ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8x में 3x को घटा लेंगे, तो 8x में 3x घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर, बराबर के इस पर 20 है तो हम लोग 20 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x के साथ 5 क्या है, गुना में है, तो हमें x का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि x बराबर या 5x के साथ गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 बटे में 5। अब यहाँ दोनों एक दूसरे से कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे, तो ये देखिए कटेगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है मेरा, टू बाई थ्री y + 1 = 7/3। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें कि बटे में दिया है, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीका से हल करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2/3y, अब यहाँ पे जैसे +1 है, ठीक है, और यहाँ बराबर 7/3 है, तो +1 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा -1, यानी कि 2/3y = 7/3 यहाँ दिया है तो हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ +1 को बराबर के इधर लेंगे तो हो जाएगा -1। अब देखिए, अब यहाँ 1 के बटे में यहाँ कुछ नहीं, यानी कि इस तरह हम लोग लिखेंगे। अब देखिए 7 के बटे में यहाँ 3 है, अब यहाँ 1 के बटे में कुछ नहीं, यानी यहाँ पे हम लोग 1 ले सकते हैं। तो अब देखिए इसको लिख लेते हैं 2/3y = देखिए यहाँ जो नीचे में जो संख्या रहता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हर में जो संख्या रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 1 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बट्टे में हम लोग 3 लिखेंगे, 3 और 1 का एलसीएम मेरा 3 आ गया तो 3 लिखेंगे। अब ये 3 से हम लोग ये 3 को भाग लगाएंगे, तो 3 1 जा 3, यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 से हम लोग ये ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे, यानी कि 7 × 1, यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ जैसे कि एलसीएम लेके मेरा 3 आया है ना, तो अब देखिए अब ये 3 से हम लोग यहाँ 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 × 3, ठीक है। तो आप देखिए 1 से हम लोग 3 को भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से हम लोग ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, यानी कि 1 को गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 3, लिख चुके हैं हम लोग। आप देखिए अब यहाँ 2/3y = 7 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7, -1 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 3/3। अब यहाँ 2/3y = 7 में से 3 को हम लोग घटा लेंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, y का मान हमें निकालना है, तो चूंकि y बराबर देखिए यहाँ 2/3 × y है, तो यहाँ जैसे कि 2/3 है तो बराबर के इधर हम लोग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/3 × 3/2, 3/2। अब ये देखिए अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि चूंकि y बराबर मेरा आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चूंकि y बराबर 2 और ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा,
क्वेश्चन नंबर 5 है 3x प्लस 5 बटे में 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। क्रॉस यानी कि तिरछा गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ ये जो ऊपर वाला में ऊपर में जो दिया है इसको हम लोग 3 से करेंगे और ये जो नीचे में दिया है इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ करेंगे 3 इंटू 3x प्लस 5 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इक्वल टू, अब 1 से हम लोग इसको करेंगे तो इसको हम लोग बराबर के इस पार लिखेंगे। 1 से जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसको बराबर के इस पार लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 2x प्लस 1 और इसको कोष्टक के अंदर में रखेंगे यानी कि ब्रैकेट के अंदर में। अब देखिए अब ये जो ब्रैकेट के बाहर में है वो संख्या को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में जितना संख्या है उससे हम लोग गुना करेंगे। यानी कि 3 को हम लोग 3x से गुना करेंगे। तो 3 को 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15, यह बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब 1 को हम लोग ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ 1 को यहाँ पे 2x है तो 2x से पहले गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2x हो जाएगा 2x। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए जिसके साथ x लगा है वो संख्या को हम लोग एक तरफ करेंगे, जिसके साथ x लगा हुआ नहीं है उसको हम लोग बराबर के एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है 9x तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9x। अब यहाँ पे बराबर के इस पर 2x दिया है और ये मेरा प्लस में है तो इसको हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -2x बराबर। यह +1 है तो इसको 1 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे है +15 तो इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -15, ठीक है। अब देखिए अब 9x में हम लोग 2x घटा लेंगे तो 9x में 2x घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर। अब यहाँ देखिए 1 - 15 यानी कि 1 के पहले कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस है तो +1 - 15 तो प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ हो जाएगा 15 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। बड़ी संख्या है 15 का चिन्ह है माइनस इसीलिए हो जाएगा -14। बड़ा का चिन्ह को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो रूल होता है उसका काम करेंगे, उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह दिया हुआ रहेगा उस चिन्ह को हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या 15 का चिन्ह है माइनस तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए अब हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7x के साथ गुना में है तो इसको हम लोग बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टे में। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर -14 बट्टे में 7। अब यहाँ 7 से 14 कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो देखिए ये मेरा कटेगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 और यहाँ -14 है तो यहाँ चूंकि x बराबर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप समीकरण को हल करके x का मान निकालना या फिर y का मान जो भी संख्या दिया रहता है उसका मान निकालना सीख गए होंगे। यहाँ पे जैसे कि p भी दिया हुआ रह सकता है, q भी रह सकता है या फिर y z कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग हल करके उसका मान निकालते हैं। तो आई होप कि आपको समीकरण हल करना समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।